नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में हम SCERT उत्तराखंड द्वारा MOOC 2.0 के तहत ई-सृजन चैटबोट के माध्यम से शिक्षकों के होने वाले प्रशिक्षण के चैप्टर नंबर 3 के दूसरे चरण की क्विज को कंप्लीट करने जा रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ऑनलाइन शिक्षण में रियल टाइम सहयोग के लिए कौन सा टूल सबसे उपयुक्त है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, गूगल स्लाइड, एक्सेल, प्रेजी। मैं जाऊंगा ऑप्शन बी के साथ, गूगल स्लाइड। गूगल स्लाइड बिल्कुल सही आंसर। प्रश्न संख्या 2 है, कौन सा सिद्धांत ये सुनिश्चित करता है कि विजुअल तत्व समान रूप से वितरित हो? कंट्रास्ट, वैलेंस, अलाइनमेंट, रिपीटिशन। मैं जाऊंगा तीसरे ऑप्शन के साथ, अलाइनमेंट। मेरा आंसर गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा डिजाइन तत्व पठनीयता बढ़ाता है? ऑप्शन ए चमकदार रंग, सजावटी फॉन्ट, उचित फॉन्ट साइज और स्पेसिंग, भरी हुई स्लाइड। पठनीयता बढ़ाता है। मैं जाऊंगा ऑप्शन सी के साथ, उचित फॉन्ट साइज और स्पेसिंग। सही आंसर। प्रश्न संख्या 4 है, कैनवा को सबसे अच्छी तरह से कैसे वर्णित किया जा सकता है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग टूल, प्रेजेंटेशन के लिए डिजाइन केंद्रित टूल, ईमेल प्लेटफॉर्मिंग। मैं जाऊंगा तीसरे ऑप्शन के साथ, प्रेजेंटेशन के लिए डिजाइन केंद्रित टूल। सही आंसर। प्रश्न संख्या 5 है, निम्न में से कौन गूगल स्लाइड की विशेषता नहीं है? पहला है रियल टाइम सहयोग, दूसरा है ऑफलाइन एडिटिंग, तीसरा है यूट्यूब वीडियो जोड़ना, तीसरा क्लाउड स्टोरेज। मैं जाऊंगा दूसरे ऑप्शन के साथ, ऑफलाइन एडिटिंग। सही आंसर। प्रश्न संख्या 6 है, स्लाइड डिजाइन में अलाइनमेंट किस में मदद करता है? नंबर 1 है टेक्स्ट कम करने के लिए, नंबर 2 है दृश्य क्रम बनाए रखने के लिए, नंबर 3 है एनिमेशन जोड़ने में, नंबर 4 है लेआउट बदलने में। स्लाइड डिजाइन में अलाइनमेंट, टेक्स्ट कम करना नहीं, दृश्य क्रम बनाए रखना, एनिमेशन जोड़ने में, लेआउट बदलने में। मैं जाऊंगा चौथे ऑप्शन के साथ, लेआउट बदलने में। गलत आंसर। छठे क्वेश्चन का आंसर मेरा गलत हो गया। प्रश्न संख्या 7 है, प्रेजेंटेशन में एनिमेशन का सावधानी से उपयोग क्यों किया जाना चाहिए? नंबर 1 है फाइल साइज बढ़ाने के लिए, नंबर 2 है ध्यान भटकाने से बचने के लिए, 3 है इमेज को बदलने के लिए, नंबर 4 है स्पष्टता को कम करने के लिए। मैं जाऊंगा दूसरे ऑप्शन के साथ, ध्यान भटकाने से बचने के लिए। सही आंसर। प्रश्न संख्या 8 है, प्रेजेंटेशन में टेम्पलेट्स का उपयोग करने का क्या लाभ है? नंबर 1 भ्रम बढ़ाता है, नंबर 2 समय बचाता है और स्थिरता सुनिश्चित करता है, नंबर 3 कोडिंग की आवश्यकता होती है, नंबर 4 रचनात्मकता की सीमितता होती है। मैं जाऊंगा दूसरे ऑप्शन के साथ, समय बचाता है और स्थिरता सुनिश्चित करता है। सही आंसर। प्रश्न संख्या 9 है, डिजाइन में कंट्रास्ट किस में मदद करता है? नंबर 1 दृश्यता कम करता है, जोड़ देता है, रंगीन बनाता है, अलाइनमेंट बढ़ाता है। डिजाइन में कंट्रास्ट किस में मदद करता है? मैं जाता हूँ ऑप्शन तीसरा, रंगीन बनाता है। गलत आंसर। प्रश्न संख्या 10 है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कोच किस में मदद करता है? नंबर 1 है ग्राफिक्स बनाने में, नंबर 2 है रियल टाइम प्रेजेंटेशन फीडबैक देने में, नंबर 3 लोगो डिजाइन करने में, नंबर 4 PDF में बदलने में। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन कोच किस में मदद करता है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कोच है तो दूसरे में चलते हैं, रियल टाइम फीडबैक। सही आंसर। और भाई मेरे 7 क्वेश्चन सही हुए, 70% स्कोर रहा, क्लियर हो गया। अगर एक क्वेश्चन और गलत हो जाता तो मेरी ये क्विज रिपीट हो जाती। साथियों, ज़रूरी नहीं है कि आपकी क्विज में भी यही आंसर आए। एक बार पुनः मैं फटाफट सारे क्वेश्चन को रिवाइज कर देता हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन था, प्रश्न संख्या 1, ऑनलाइन शिक्षण में रियल टाइम सहयोग के लिए कौन सा टूल सबसे उपयुक्त है? मैंने लगाया ऑप्शन गूगल स्लाइड, सही उत्तर। प्रश्न संख्या 2 था, कौन सा सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि विजुअल तत्व समान रूप से वितरित हो? मैंने ऑप्शन लगाया था अलाइनमेंट, गलत हो गया। यदि आप इस वीडियो को देख के ये क्वेश्चन करते हो तो अलाइनमेंट मत लगाना, कुछ और लगाना। प्रश्न संख्या 3 है, कौन सा डिजाइन तत्व पठनीयता बढ़ाता है? मैंने सेलेक्ट किया उचित फॉन्ट साइज और स्पेसिंग, सही आंसर।
प्रश्न संख्या 4, कैनवा को सबसे अच्छी तरह से कैसे वर्णित किया जा सकता है? मैंने लगाया प्रेजेंटेशन के लिए डिजाइन केंद्रित टूल, सही आंसर। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन गूगल स्लाइड की विशेषता नहीं है? मैंने सेलेक्ट किया ऑफलाइन एडिटिंग, सही आंसर। प्रश्न संख्या 6, स्लाइड डिजाइन में अलाइनमेंट किस में मदद करता है? मैंने ऑप्शन लगाया था, मेरा तो ऑप्शन ही नहीं शो हो रहा है, फिलहाल मेरा गलत था। प्रश्न संख्या 7, प्रेजेंटेशन में एनिमेशन का सावधानी से उपयोग क्यों किया जाना चाहिए? मैंने लगाया ध्यान भटकने से बचने के लिए, सही उत्तर। प्रश्न संख्या 8, प्रेजेंटेशन में टेम्पलेट का उपयोग करने का क्या लाभ है? मैंने लगाया है समय बचाता है और स्थिरता सुनिश्चित करता है, सही आंसर। प्रश्न संख्या 9 है, डिजाइन में कंट्रास्ट किस में मदद करता है? मैंने लगाया है रंगीन बनाता है, गलत आंसर। आप रंगीन बनाता मत लगाइएगा, कुछ और लगाइएगा। प्रश्न संख्या 10, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कोच किस में मदद करता है? मैंने लगाया है रियल टाइम प्रेजेंटेशन फीडबैक देने में, सही आंसर। इस प्रकार मेरी इस क्विज में 10 में से 7 क्वेश्चन सही हुए, 70% स्कोर रहा और 70% पे क्वालिफाई हो गया है। अगर इसमें एक क्वेश्चन और कम रह जाता, 6 क्वेश्चन सही होते तो 60% और 60% पे ये क्वालिफाई नहीं होता और मेरी ये क्विज रिपीट हो जाती। तो आप लोग इसको बड़े ध्यान से कीजिएगा कि क्विज में कम से कम 7 या 7 से ज़्यादा क्वेश्चन सही हों, जिससे आपकी क्विज रिपीट ना हो और आपका समय बचे। और जो क्वेश्चन मेरे इस क्विज में आए हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपके क्विज में आए, आपके क्विज में कुछ अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप लोग अपने हिसाब से क्विज को कीजिएगा। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।